हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम एक ऐसा चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो आपने शायद ही पहले कभी पढ़ रखा होगा। आज के हमारा जो चैप्टर है या मैं कहूँ कि एक जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग। आपने कई बार सुना होगा कि भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो कैसे हटाया जाता है। आज हम फुल प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ये तो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमतावान शक्तियां कौन सी है, लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति पर लगने वाला जो महाभियोग है, यानी जो इम्पीचमेंट है, उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 161 के अंदर आता है। नाम क्या है? महाभियोग। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कैसे लगता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ रखा होगा संविधान के चैप्टर को। संविधान के चैप्टर का मतलब ये हुआ जब भारत के संविधान को बनाया गया था, कम से कम 60 कंट्री ऐसी थी जिनसे कुछ न कुछ चीजें हमारे संविधान के अंदर ऐड की गई थी। उनमें से एक कंट्री ऐसी है जिसका नाम है अमेरिका। इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 61 में है। और महाभियोग की प्रोसेस कहां से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये यूएसए के संविधान से ली गई है। अब इसमें हमें जानना क्या है कि महाभियोग क्या होता है। सबसे पहले अब जान लो महाभियोग क्या होता है। महाभियोग क्या होता है ये सबसे पहले हमें जानना है। तो देखिए, एक तो भारत में पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की और एक पोस्ट है सीजेआई। देखो क्या होता है, अगर मैं कहूं कि भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस एक इसमें आते हैं सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इन दोनों को अगर इनके पद से हटाना हो तो एक प्रोसेस है जिसका नाम है महाभियोग। अब ये महाभियोग कहां पर लाया जाता है, कौन लेकर के आता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, महाभियोग का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इन दो लोगों के ऊपर ही होता है। महाभियोग का प्रयोग अगर इन दोनों को हटाना हो, इन दोनों को पद से हटाना हो, इन दोनों को पद से हटाना हो तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? उस प्रोसेस का नाम है महाभियोग। अब देखो, अभी मैंने कहा कि भारत की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और जो सीजेआई चल रहे हैं वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। इन दोनों को क्या कारण हो सकता है कि इनके पद से रिमूव करना पड़ सकता है या इनको इनके पद से भी हटाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है इसका जो कार्यकाल होता है, ये कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यानी भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल का मतलब ये कितने समय तक अपने पद के ऊपर रहेंगे, तो ये 5 वर्ष तक रहते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूं सीजेआई हो या अदर जस्टिस हो, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो टेन्योर होता है ना, वो होता है 6 या 65 वर्ष। यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो तो आपका कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 वर्ष होता है। ये दो मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना, तो जब उसकी उम्र 56 वर्ष हो जाएगी ना, तो वो वहां से उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। उसके बाद अगर मैं कहूं, अगर कोई व्यक्ति 62 ईयर के अंदर बना, जिसकी उम्र 62 वर्ष हो, उसको बनाया गया हो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, तो जब उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब क्या होता है ऐसा कि इनको 5 वर्ष पूरा करने से पहले ही या इनको 6 वर्ष पूरा करने से पहले ही हटाया जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जब भी भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों के हाथों कोई ऐसा कार्य हो जाता है या कर दिया जाए जो हमारे संविधान के खिलाफ में हो या हमारे संविधान के अनुसार ना हो, ऐसी प्रोसेस में भारत के राष्ट्रपति को हटाना इतना आसान नहीं होता है और सीजेआई को हटाना भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने हमारे संविधान को बनाया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति ने हमारे संविधान को इस प्रकार से तराशा है कि उन्होंने भविष्य को पहले ही भांप लिया था। यानी आने वाले समय के अंदर
क्या चीज भारत में हो सकती है, वो चीजें पहले ही हमारे संविधान के अंदर ऐड कर दी गई थी। अब देखिए, एक प्रोसेस है जिसका नाम है महाभियोग। हालांकि ये महाभियोग आज तक ना तो किसी राष्ट्रपति के ऊपर आया और ना ही किसी सीजीआई के ऊपर आया है। यानी ये पोस्ट क्या है, ये पोस्ट है भारत के राष्ट्रपति को और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इनके पद से हटाने की। लेकिन क्या आज तक महाभियोग जो है ये किसी भारत के राष्ट्रपति पर या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर ये महाभियोग लगा है क्या? तो नहीं लगा है। अब देखते हैं ये महाभियोग कौन लेकर के आता है। देखिए, महाभियोग जो है अगर हम डिस्कस करें हमारी संसद यानी पार्लियामेंट, तो हमारी पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। एक सदन है लोकसभा, इसके दो हाउस होते हैं, एक तो होती है लोकसभा और दूसरा क्या होती है, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हमारी पार्लियामेंट के क्या है, हाउस होते हैं। और लोकसभा की सीटें अभी है 543 543, राज्यसभा की सीटें हैं 245 245। पहली बात तो आपको ये पता हो, ये महाभियोग संसद के कौन से सदन के अंदर आता है। तो याद रहे मैंने क्या लिखा है, संसद। तो जाहिर सी बात है आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि महाभियोग जो है ये विधानसभा के अंदर भी आ सकता है, नहीं आएगा। महाभियोग हमेशा संसद पार्लियामेंट के अंदर आता है। अब बात यह है कि यह सबसे पहले लोकसभा के अंदर आएगा या राज्यसभा के अंदर आएगा। तो महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले लोकसभा के अंदर आएगा फिर कहां पर आएगा, राज्यसभा के अंदर। बस इसकी प्रोसेस ये है, आप अगर महाभियोग लेकर के आ रहे हो, तो अगर मैं कहूं कि राष्ट्रपति के खिलाफ लेकर के आ रहे हो या फिर सीजीआई के खिलाफ लेकर के आ रहे हो, जिस दिन आपने महाभियोग लाना है ना, उस दिन से ठीक 14 दिन पहले, यानी एक प्रोसेस है, 14 दिन पहले इन दोनों को सूचना देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अब मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर महाभियोग आना है, तो जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आपको उनको सूचित करना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ क्या लेकर के आ रहे हैं, महाभियोग लेकर के आ रहे हैं। यानी इस दिन आपके खिलाफ इंपीचमेंट आएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि सीजीआई है, इनको इनके पद से हटाना है, तो आपने महाभियोग लाना है। महाभियोग जब आएगा ना संसद के अंदर, तो इससे ठीक 14 दिन पहले बताना पड़ेगा सीजीआई को कि आपके खिलाफ क्या आ रहा है, महाभियोग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। अब बात सेकंड क्या है, संसद के कोई भी सदन में आएगा, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे वो आए राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के 1/4 सदस्य जो है ना, ये महाभियोग लाने के पक्ष में होने चाहिए, 1/4 सदस्य। ऐसे ही राज्यसभा के भी 1/4 जो सदस्य है ना, ये क्या होने चाहिए, ये महाभियोग के पक्ष में होने चाहिए। अब ये थोड़ी ना है कि महाभियोग जो है ये कोई अकेला व्यक्ति लेकर के आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। महाभियोग चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर हटाना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या हटाना है किसको, राष्ट्रपति को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो अब महाभियोग जो है वो चाहे लोकसभा के अंदर आए पहले या आए राज्यसभा के अंदर, आएगा दोनों के अंदर। लोकसभा के अंदर आया तो 543 का 1/4 हिस्सा जो है ना, ये इसके पक्ष में खड़ा हो, ये इसके समर्थन में होने चाहिए। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर अगर पहले आ रहा है तो फिर इसके भी कम से कम 1/4 मेंबर जो है ना, ये इसके पक्ष में होने चाहिए। ठीक है। और फिर जब महाभियोग जो है इसके ऊपर एक प्रकार की पूरी प्रोसेस चलती है लोकसभा के अंदर, फिर ये कहां पर आएगा, राज्यसभा के अंदर। फिर इनके ऊपर क्या होती है, वोटिंग होती है, यानी 2/3 बहुमत से ये पारित भी होना चाहिए। अगर ये पारित हो जाएगा ना, तो फिर एक कमेटी बनती है और वो कमेटी जांच करेगी, अगर राष्ट्रपति के खिलाफ में आ रहा है तो क्यों आया है, अगर सीजीआई खिलाफ में आया है तो फिर क्यों आया है। अगर वो कमेटी भी ये तय कर दे कि हाँ इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कहीं ना कहीं सत्य है या सच है, तो उस कंडीशन के अंदर अगर वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आया है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही अगर वो सीजीआई के खिलाफ में महाभियोग आया है तो उनको पद अपना छोड़ना पड़ता है। लेकिन गनीमत की बात ये है, आज तक
हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 के अंदर और आज चल रहा है 2024। इस बीच में ना तो किसी भारत के राष्ट्रपति को और ना ही सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को इस प्रोसेस के जरिए हटाया गया है। ठीक है, तो क्या होता है महाभियोग, ये बात मैंने आपको बताई है, आपको अच्छी प्रकार से इसको नोट डाउन कर लेना है। और महाभियोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 61। ये पहला क्वेश्चन बनता है। महाभियोग का प्रोसेस कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये थी कुछ बातें महाभियोग के बारे में, तो अच्छी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। और याद रहे, महाभियोग सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के ऊपर ही आएगा, तीसरे के ऊपर नहीं आता है। अब कहीं आप ये कह दो, क्या हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग से हटा सकते हैं? क्या नहीं हटा सकते आप। क्या हम सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो न्यायाधीश हैं इनको महाभियोग के ऊपर हटा सकते हैं? क्या नहीं। महाभियोग इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के ऊपर ही आ सकता है, और वो दो लोग कौन है? एक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और एक सीजेआई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? महाभियोग का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 61 में है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया क्या होता है महाभियोग, क्यों लाया जाता है महाभियोग, और क्या आज तक किसी व्यक्ति को हटाया गया है? क्या नहीं। तो ना किसी राष्ट्रपति को और ना ही किसी सीजेआई को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्लास थी समझ में आई होगी। आप अधिकतम अपने दोस्तों को ये क्लासों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। इसी चैनल के ऊपर आपको पॉलिटी, आपको मैं हिस्ट्री, आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के भी करवाने वाला हूं। यानी जो हम जीके करेंगे ना, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पूरी सपोर्ट यहाँ पे करने वाले हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।